हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि कोई हमको कुछ बोलता है तो हमको बुरा क्यों लगता है, उसका कारण क्या है। तो चलो फ्रेंड, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो कारण है वो है हिप्नोटिक लैंग्वेज। हिप्नोटिक लैंग्वेज मतलब क्या? कोई ऐसा आपको कुछ बोलता है जो आपको कॉन्शियस माइंड को साइड में करते वो डायरेक्ट सब कॉन्शियस में हिट करता है, तब को आपको बुरा लगता है। तभी तो आपको अच्छा या बुरा फील होता है। कैसे, हम देखते हैं। क्योंकि आपको कोई भी बात कोई आपको बोलता है तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि अच्छा है या बुरा? यूजिंग द कॉन्शियस माइंड। बट उसमें आपको फीलिंग तो चाहिए कि अच्छा आपको अच्छा फील हो रहा है, बुरा, तभी तो आप सोचोगे ना। यूजिंग द सब कॉन्शियस माइंड। मिल्टन एरिक्सन, उसने ये हिप्नोटिक मॉडल बनाया लगता है कि जो हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमको ये मॉडल के बारे में पता है तो हम हिप्नोटाइज से बच सकते हैं। हम कुछ ऐसी एडवर्टाइज है कि ऐसी ऐड है कि हमें देख कर हमको चाहिए, हमारे ख़रीद लेना चाहिए। कि हिप्नोटाइज मतलब क्या? कि आप उस पर कोई भी जात का सही है गलत के किए बिना उसके बाद विश्वास करते हो। मान लीजिए कि आपको कोई बात बोलता है, आप तुरंत बोलते हो अच्छा उसने मुझे ऐसा कहा, लाइक दैट। तो मतलब वो जो हमको जो गिल्टी फील होती है उसका कारण है हिप्नोटाइज। मतलब आप हिप्नोटिज हो गए, आपको अच्छा लगता है तो मतलब आपको लगता है कि ये बोल रहा है वो बंदा अच्छा लग रहा है। व्हाट डज मीन द डी ई बाय हिप्नोटाइज? तो उसके 20 मॉडल है। तो हम आज उसमें सिर्फ 5 ही मॉडल देखेंगे जो डिज़ाइन बाय मिल्टन एरिक्सन। और हम ये देखने से पहले हमको ये समझना होगा कि डिफरेंस क्या है कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड वो लॉजिक्स है, सब कॉन्शियस माइंड में कोई भी लॉजिक नहीं है। मतलब कोई ऐसी बात करता है जो कॉन्शियस माइंड को साइड में हटका कर डायरेक्ट वो सब कॉन्शियस को हिट करता है, तभी हमको पता चलता है कि अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। बजाय हमें ये सोचने का मौका नहीं मिलता कि ये आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कोई लॉजिक नहीं होता। तो एक सेकंड जरा। तो हमारा जो पहला मॉडल है माइंड रीड। तो माइंड रीड में हम बेसिकली ये सब सारे जो मॉडल्स है हम यूज़ करते हैं लेकिन हमको पता नहीं है। तो आज हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला है हमारा माइंड रीड। माइंड रीड मतलब हम किसी को कहते हैं मुझे पता है तुझे ये सोच रहा है, मुझे पता है तुझे ये खाना है, मुझे पता है कि तुझे ये मूवी देखना है। हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं? हम प्रिडिक्शन करते हैं। मुझे पता है तुझे यहाँ जाना है, मुझे पता है कि तुझे गेम खेलना है, मुझे पता है कि तू क्या सोच रहा है। क्या आपने कभी ऑब्जर्वेशन किया होगा कि आप लोगों से बात कर रहे हो तभी जी आपने क्यों लगे मुझे पता है कि तू क्या कहना चाहता है। तो हम डायरेक्ट रिपीटिशन कर देते हैं, उसको कहते हैं माइंड रीडिंग। और सामने अगर जब आप बोलते हो कि पता है तो उसको लगेगा कि नहीं ये बंदा बोल रहा है वो सही है। तो मतलब प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं वो जो पहला है हमारा मॉडल माइंड रीडिंग। दूसरा है लॉस परफॉर्मेटिव। मतलब आप कोई व्यक्ति को जज कर रहे हो लेकिन उसे नहीं पता कि आप जज कर रहे हो कैसे। हम एग्जाम्पल के समझते। तो पहला है हमारा, आप किसी एक्सरसाइज करना अच्छा रहता है, सुबह जल्दी उठना अच्छा रहता है, योगा करना अच्छा है। तो आप डायरेक्टली उसे कह रहे हो लेकिन वो बात को आपको जज नहीं करना क्यों अच्छा है, ऐसा क्यों क्यों मुझे करना चाहिए। क्योंकि सबको पता है कि हेल्थ के लिए अच्छा है। मतलब वो कुछ ऐसी बात बोल रहे हो कि वो सामने वाला जज करने की एबिलिटी खो देता है। क्यों? क्योंकि वो जो बात है वो डायरेक्ट उससे सब कॉन्शियस माइंड में हिट करती है और जो उसका कॉन्शियस माइंड है वो साइड हो जाता है। साइड इट मीन्स कि वो डायरेक्ट वो मान लेता है, बिलीव टू बिलीव, कि आप जो विश्वास करते हो वो जो विश्वास करता है सेम ही बात करते हैं तो वो तुरंत विश्वास कर लेगा। तो मतलब वो जज करने की एबिलिटी सामने वाला बंदा या बंदी खो देता है। तो हम तो दूसरा मॉडल ये है कि लॉस परफेक्ट। तो आप उसे यूज़ करके आप लोगों का अपना काम है कि अपनी कुछ बातें ऐसी शेयर कर सकते हो कि जो आपके लिए यूज़फुल हो ना। हमारा तीसरा मॉडल है कॉज एंड इफेक्ट। ये इंटरेस्टिंग है। ये जो है कॉज एंड इफेक्ट, हम बेसिकली हम ये कहते हैं कि अगर तूने ये नहीं किया तो हो सकता है कि तुझे ये करना पड़े। हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर
तूने आज पैसे नहीं कमाए तो हो सकता है भविष्य में तकलीफ आ सकती है। अगर तूने ठीक से खाना नहीं खाया तो हो सकता है भविष्य में तेरी हेल्थ अच्छी ना रहे। अगर तू एक्सरसाइज नहीं करता है तो हो जाए कि तेरा वेट बढ़ सकता है। ये जो हम बात कह रहे हैं वो ये नहीं करेगा तो ये हो सकता है। मतलब अगर तू ये बात नहीं करेगा, मतलब ये कॉज हुआ, अगर तू अगर नहीं करता है तो ये इफ़ेक्ट आ सकते हैं, वो आ ही सकते हैं। तो आप अब एकदम फैक्ट बोल रहे हो। ऐसे आप लोगों से बात करोगे तो उसको भी वो एक बार तो वो सोचेगा कि नहीं, ये जो बंदा कह रहा है ना वो सही कह रहा है। तो हमारा तीन समझो कॉज एंड इफेक्ट। तो हम आगे बढ़ते, हमारा चौथा है कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट। मतलब क्या कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट? मतलब वो सेमी है कॉज एंड इफेक्ट पर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है उसमें कि आप उसे कहते हो अगर अगर तुम वहाँ नहीं जाते हो तो शायद हो सकता है कि तुम्हें वो दोबारा ना मिले। मतलब उसमें जो व्यक्ति को बिलीव करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही कम है। और एग्जांपल ले लें, हम कहते हैं कि अगर तुम घर में रहो तो सेफ रहोगे, बट शायद तुम्हें ज़रूरी चीज़ लेने बाहर जाना पड़ सकता है। तो हम उसमें बात को कह रहे हैं, हो भी सकता है वो और नहीं भी हो सकता। ऐसे हर केस में हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट। ये हमें लाइफ में कब यूज़ होती है? जब हम कोई मान लें कि कोई मुश्किल में है, मान लें कि आपको पैसे की ज़रूरत है, अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसे बोल सकते हैं कि ना अभी तुम पास जितना कमा रहे हो अगर तुम उतना ही आगे ज़्यादा बढ़ाओगे नहीं अपनी इनकम तो हो सकता है कि तुम्हें फ्यूचर में और परिस्थिति का सामना करना पड़े। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस ये है कॉज एंड इफेक्ट में हमने देखा था क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है कि क्योंकि एक सभी जो मॉडल्स है वो एक दूसरे से अलग है, कोई सेम नहीं है। हम लास्ट में रिवाइज करेंगे सब। तो ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट वो हो भी सकता है, मतलब 50-50% है, नहीं भी हो सकता। हम ऐसे बात करें तो वो भी एक बार सोचें ना। हम अगले मॉडल की तरफ बढ़ते। अपना अगला मॉडल है वो है प्रीसपोजिशन। प्रीसपोजिशन मतलब क्या? हमें ऑलरेडी माना हुआ है कि भाई आपको ज्ञान सीखना है तो बस कृष्ण के पास ही सीखना है, वो ही ज्ञान का भंडार। अगर आपको ज्ञान सीखना है तो आप उस शिव को ही फॉलो करना पड़ेगा। और बट क्या हर बार ये ज़रूरी होता है कि हमारा जो बैक एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब हमें रेफर करके ही हर एक लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए? वो हर एक बात पे सही नहीं होता। तो हम मानते हैं कि भाई गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा। अगर ऐसी मेंटालिटी है तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते आप। कभी भी आप कुछ नया करोगे तो आप कुछ सोचते ही रहता होगे, क्योंकि ये जो हमारा इनहेरेंट, हमारे जो बोलते हैं ना पूर्वजों के दिया हुआ अमूल्य वारसा, हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स थे वो भी गरीब थे और मैं भी गरीब ही रहूँगा, लाइक दैट। तो ऐसे हम बोलते हैं ना। एक स्मॉल डिफरेंस बताना चाहूँगा। एक अमीर और एक गरीब में डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए एक कार है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसके पास कितना पैसा है, बट सोचने का तरीका आप देखिएगा। एक बेचारा जाता है, एक आदमी जाता है उसमें मेरे कार खरीदना है, पैसे नहीं है, ओके, तो वो आगे नहीं, हमारी हैसियत नहीं है, हम कार नहीं खरीदेंगे, वापस आ जाता है। दूसरा बंदा जाता है, उसके पास भी पैसा नहीं है, बस उसको बस देखने जाता है। तो वो यार मेरे को ये कार खरीदनी, कार एक है, दोनों को कार ही खरीदनी है, पर तेरा आप देखिएगा सोच में क्या डिफरेंस है। दूसरा बंदा जाता है, उसको भी ये कार खरीदनी है, बट उसने ये सोचा कि बस अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं ऐसा कौन से काम कर सकता हूँ कि मेरी जो इनकम है इतनी हो सके कि मैं ये कार खरीद दे सकूँ। मतलब पहला बंदा है, उसने सोचा कार नहीं खरीद सका, मतलब माइंड स्टॉप हो गया कि भाई तू नहीं खरीद सकता। माइंड ने बोल दिया एक तेरे से नहीं होगा, तो वापस आ जा। उसने ये बोल दिया, जब हम ना बोलेंगे तो माइंड अपने हथियार डाल देगा। और उसने सोचा कि भाई कैसे खरीदूँगा। तो
हो सकता है कि वो 5 साल के 10 साल के अंदर वो आदमी ये वो कार खरीद ले। तो ये सोच में डिफरेंस होता है। तो हमें ये प्री सपोजिशन, तो हम ऑलरेडी डिसाइड किया हो कि तुमको ऐसा ही करना है, तुम्हें आगे पढ़ना है 4 साल, उसके बाद जॉब करनी है, तभी कुछ पैसा जमा हो गए तभी तुम्हारा करियर बनेगा। हो सकता है आप यूट्यूब चैनल चालू कर दो और भी कई तरीके हैं पैसे कमाने के, ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत तरीके हैं अगर आप सोच सकते हो तो। क्योंकि हर एक चीज़ दो ही बार क्रिएट होती है, एक आपके माइंड में और एक है फिजिकल वर्ल्ड में। तो ये हमारे 5 थे, तो मैं फिर से रिवाइज करूँगा। एक तो पहला था हमारा माइंड रीडिंग, जो हम कहते हैं कि तू ये कर सकते, मुझे पता है तू क्या सोच सकता है, तू क्या कर सकता है, लाइक दैट। दूसरा था हमारा लॉस परफॉर्मेटिव, मतलब कि आप अब सामने वाले को जज करने के लिए उसको पता नहीं आप शायरी के तो एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, इस तरह से। तीसरा था हमारा कॉज एंड इफेक्ट, मतलब तू ये नहीं करेगा तो ये हो सकता है, हम 100% गारंटीड है। और हमारा चौथा था कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट, मतलब हम कह सकते कि ये हो भी सकता है, तू ये काम करेगा तो हो सकता है तुझे नुकसान भी हो, तुझे फ़ायदा भी हो, लाइक दैट। हमारा 5वां थे प्री सपोजिशन, हम बिलीव के थ्रू हम एक्शन लेते हैं, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है, हमारा बिलीव चेंज करना पड़ सकता है, चाहे भले वो 10 साल का पुराना ही हमको पकड़ के रखा हो। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो वो भी थोड़ा भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम पास रेफरेंसेस को यूज़ करें। हाँ, जरूर पड़े तो ऑप्शनल करना चाहिए, नो डाउट, बट हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम बैक रेफरेंसेस को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे 5 थे, अभी आगे ये 15 बाकी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोग आपको कुछ भी बोले, अगर आपको ये पता रहेगा तो कुछ भी बोले तो आपको ये आपको हर्ट फील नहीं होगा, चाहे 5 बोले या 500 बोले या 5 लाख बोले कि तू नहीं कर सकता, बट आपको इतना हर्ट फील नहीं होगा जब तक आपको पता होगा कि लोग आपको कैसे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही, चलते हैं, गुड बाय।